तो छोड़ दे उसे, फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांग, नहीं तो क्या। मैंने उसे छोड़ा नहीं, उल्टा मैंने लिंग सू की तरफ देखा। वो अपने आप को भगवान समझती थी। मेरे होंठों पर ठंडी सी हंसी आई। सबके डरे हुए चेहरों के सामने मैंने झाओ चांग की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस दी। छटाक! एक डरावनी हड्डी टूटने की आवाज पूरे शहर के गेट पर गूंज गई। जो झाओ चांग अभी कुछ पल पहले तक तड़प रहा था, वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें उलट गईं। उसका घमंडी एस रैंक स्टार स्पिरिट फैंटम भी उसी पल गायब हो गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने उसके भारी शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कचरे की बोरी फेंकता है। उसका लगभग 200 पाउंड का शरीर सीधा जाकर लिंग शुआई के पैरों के पास गिरा। वो मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर ढह गया। उसकी सांस अभी चल रही थी, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वो जिंदगी भर गूंगा और अपाहिज बनकर रहेगा। मैंने अपना हाथ झटका और शांत आवाज में कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मेरी आवाज ऐसी थी जैसे मैंने कोई बहुत छोटी और बेकार सी बात कही हो। फिर पूरे इलाके में फिर से सन्नाटा छा गया। सारे सैनिक और नीचे लेवल के अवेकनर्स सब ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। सबकी आंखें फटी हुई थीं, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक एक तेज चीख रात में गूंज उठी, सुयु तुम मर चुके हो। मैंने सिर उठाकर सामने खड़ी लिंग शुआई की तरफ देखा। वो मुझे घूर रही थी। उसका जो चेहरा पहले घमंड और नाच से भरा हुआ था, अब वो गुस्से और बेइज्जती से टेढ़ा हो चुका था। वो एक बहुत ही दुर्लभ SSS रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट अवेकनर थी। वो खुद को सबके ऊपर समझती थी, जियांग शहर की उम्मीद और शायद पूरे हुआशी का भविष्य भी। कुछ ही देर पहले तक वो सबके सामने किसी रक्षक की तरह खड़ी थी और सब लोग उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन अब एक F रैंक का लड़का, जिसकी मंगनी उसने सबके सामने तोड़ी थी, उसी ने उसके आदमी को उसके सामने चींटी की तरह कुचल दिया था। ये बात उसके लिए थप्पड़ से भी हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक थी। अचानक सड़म! लिंग शुआई का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसके पीछे खड़ा विशाल फ्रोजन डेमन फ्रिजा अचानक अपनी आंखें खोल देता है। काला बैंगनी रंग का डरावना धुआं और ऊर्जा आसमान की तरफ तूफान की तरह उठने लगती है। उसके आसपास की जमीन तक गलने लगती है। जहां वो ऊर्जा छूती वहां गड्ढे पड़ जाते। उसी समय शहर की दीवार के अंदर डिफेंस रूम में मशीनें जोर जोर से बजने लगी। बीप बीप बीप! अलार्म चिल्लाया। SSS रैंक से ऊपर की खतरनाक ऊर्जा मिली है। ताकत शहर की रक्षा सीमा से बाहर जा चुकी है। डिफेंस कमांडर डर से चिल्लाया, सब नीचे झुको, पीछे हटो, सब पीछे हटो। उसकी आवाज तक कांप रही थी। बैंगनी तूफान के बीच लिंग शुआई ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। उसकी उंगली के आगे एक बैंगनी ऊर्जा का गोला बनने लगा। वो तेजी से बड़ा भी हो रहा था और उसी वक्त और ज्यादा दब भी रहा था। उसके आसपास की हवा तक मुड़ने लगी थी। ये था फ्रीजा का खतरनाक हमला, डेथ एनर्जी वेव। लिंग शुआई ने मुझे घूरते हुए कहा, सुयू क्या तुम्हें लगता है कि कोई जान जलाने वाली काली कला से थोड़ी सी ताकत मिल गई तो तुम मेरे सामने अकड़ सकते हो? उसकी आंखों में पागलपन भरा कत्ल करने वाला इरादा चमक रहा था। कचरा हमेशा कचरे के डिब्बे में ही जाता है। अपने उस बेवकूफ बंदर को लेकर नरक में जा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी उंगली हिलाई और अगले ही पल वो बैंगनी ऊर्जा का गोला एक तेज बैंगनी किरण बनकर सीधे मेरी तरफ आ गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में काली लकीर बन गई। दूर खड़े सैनिकों ने ये देखकर आंखें बंद कर लीं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, खत्म, सुयू मर गया। इतनी भयानक ताकत के सामने जो लोहे को पल भर में राख कर दे, एक इंसान का शरीर कैसे बच सकता था? तेज हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने उस मौत जैसी किरण को देखा, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरे शरीर के चारों तरफ जलती हुई गहरी लाल कायोकिन ऑरा वैसे ही शांत थी जैसे ये सब मेरे लिए आम बात हो। फिर सबकी हैरान आंखों के सामने मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और अपनी 2 उंगलियां उस भयानक बैंगनी किरण की तरफ बढ़ा दी। एक तेज बैंगनी रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। मेरे आसपास जोरदार ऊर्जा का धमाका हुआ। पास पड़ा मलबा और पत्थर पल भर में उड़ गए। चमक इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सबकी आंखें चौंधिया गईं। लिंग शुआई ने अपना हाथ नीचे किया और उसके चेहरे पर एक ठंडी जीत वाली मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ अपने शरीर से एक मिथिक स्टार स्पिरिट का सीधा हमला नहीं झेल सकता। उसके हिसाब से मेरा अंत तय था। लेकिन तभी रात की एक हवा चली और सामने का धुआं धीरे धीरे हटने लगा। जैसे ही लिंग शुआई ने धुएं के अंदर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? धुआं हटने के बाद मैं अब भी वहीं खड़ा था। ना मैं राख बना था, ना मेरे शरीर पर कोई चोट थी। यहाँ तक कि मेरी पसीने से भीगी सफेद शर्ट पर एक नया चीरा तक नहीं आया था। और वो बैंगनी डेथ बीम जो शहर की दीवार तक उड़ा सकती थी, वो मेरी 2 उंगलियों के बीच फंसी हुई थी, जैसे मैंने किसी बच्चे का खिलौना पकड़ रखा हो। वो बैंगनी ताकत मेरी उंगलियों के बीच तड़प रही थी, फुफकार रही थी, लेकिन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रही थी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, तो यही है वो ताकत जिस पर तुम्हें इतना घमंड है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत कमजोर, इतनी कमजोर कि इसमें मेरी रुचि भी नहीं। ये कहते ही मैंने अपनी उंगलियों पर थोड़ा जोर डाला। छटाक! एक सांप टूटने की आवाज आई। वो भयानक बैंगनी ऊर्जा जिसमें SSS रैंक की ताकत भरी थी, मेरी 2 उंगलियों के बीच कांच की तरह टूट गई। बैंगनी चिंगारियां रात में जुगनुओं की तरह बिखर गईं और फिर गायब हो गईं। लिंग शुआई का दिमाग हिल गया। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मिथिक रैंक हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने डरकर एक कदम पीछे लेना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे शरीर के चारों तरफ घूमती गहरी लाल आभा अचानक चमकी। मैंने कोई खास चाल नहीं चलाई, कोई स्टाइलिश मूव नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने शरीर की सीधी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया और जहां मैं खड़ा था वहां बस मेरी एक धुंधली परछाई रह गई।